नमस्कार, सुबह सवेरे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ। रायपुर में हरिभूमि INH 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का आपको याद होगा वो मामला, जिसमें बच्चा बदलने की खबर को हरिभूमि INH 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने 6 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। कमेटी 15 दिन में जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं इस जांच में लापरवाही अगर उजागर होती है तो बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, पीड़ित के बच्चे की अदला बदली हो गई थी और पिछले 6 महीनों से इस पूरे मामले में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हरिभूमि INH 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई, इसके बाद अब एक्शन शुरू हो चुका है। तो CMHO ने 6 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर ऐसा हुआ होगा, बच्चा अदला बदली हुआ होगा, तो जल्द से जल्द बच्चा सकुशल उन परिवार को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी कि CGMSC का नया कारनामा एक बार फिर से चर्चा में है। अब CGMSC ने प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 650 करोड़ की ऐसी दवाओं की आपूर्ति कर दी है जिसकी जरूरत वहां थी ही नहीं। अब ये सभी दवाएं प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेकार हो रही हैं। हरिभूमि INH 24/7 ने प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर इन दवाओं के संबंध में पड़ताल की। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ दवा निगम का अजब कारनामा। बिना डिमांड करोड़ों की दवा और उपकरणों की सप्लाई। महालेखाकार की रिपोर्ट पर गड़बड़ी की पड़ताल। INH 24/7 हरिभूमि ने ग्राउंड जीरो से लाए सवाल। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का विवादों से काफी पुराना नाता है। प्रदेश भर के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गैर जरूरी दवाओं की आपूर्ति को लेकर CGMSC फिर विवादों में है। CGMSC ने प्रदेश भर के 170 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 750 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसी दवाओं की आपूर्ति की है जिसकी इन अस्पतालों में जरूरत ही नहीं है। इनमें हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के काम आने वाली मोक्षित कंपनी की रिएजेंट से लेकर इसी कंपनी की मेडिकल किट और हीमोग्लोबिन की जांच करने वाली लिनसेंट भी शामिल है। हैरानी की बात यह भी है कि इन दवाओं की एक्सपायरी डेट भी सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में खत्म हो जाएगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की दवाएं सितंबर 2024 में एक्सपायर हो जाएंगी, जबकि 200 करोड़ की दवाएं दिसंबर 2024 में खत्म हो जाएंगी। इससे पहले हरिभूमि INH 24/7 ने विभिन्न सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर यह जानने की कोशिश की है कि वहां क्या वस्तु स्थिति है। राजधानी रायपुर के भनपुरी में मोक्षित कंपनी की 33 बॉक्स ब्लड लेंसेंट भेजी गई है। फार्मासिस्ट SK साहा के मुताबिक एक बॉक्स में 100 पीस लेंसेंट है जिससे हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि इसकी आपूर्ति बगैर डिमांड के ही की गई है। इसके साथ ही हीमोग्लोबिन जांच की मशीन की भी आपूर्ति की गई है। इसकी ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन कई माह बीत जाने के बावजूद ट्रेनिंग नहीं दी जा सकी है। मोक्षित कंपनी की मेडिकल किट की सप्लाई रायपुर के अस्पतालों में भी की गई। इस वक्त हम भनपुरी के स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है, जहां पर देखा जा सकता है ये जो मेडिकल किट है उसकी सप्लाई यहां पर भी की गई है, लेकिन अब तक उपयोग इसका शुरू नहीं हो पाया क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग है वो नहीं मिल पाई है। ट्रेनिंग मिलने के बाद ही इसकी जो उपयोग है, इसका उपयोग वो शुरू हो पाएगा। सर, यहाँ पे कितनी किट आई है और कैसे इसका ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगा, फिर कैसे उपयोग करेंगे, किस काम में आता है ये? हीमोग्लोबिन मीटर है, इनमें खून ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर देखने के लिए किया जाता है ना। और ये हमको मोक्षित से आया हुआ है और इसकी ट्रेनिंग भी मोक्षित वाली देने वाले हैं। अब बोले हैं आएंगे करके, अभी तक तो नहीं आए हैं। जैसे भी ये इसको तो हो गया कम से कम 4-5 महीना हो गया है। अच्छा, ये इसका उपयोग आप लोगों को दैनिक मतलब जो सामान्य मरीज आते हैं उसके लिए फील्ड में यूज होना ही है। अच्छा, क्या क्या उपयोग आता है? ये अपना ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन का स्तर देखने के लिए है।
ये किसमें क्या क्या आता है, थोड़ी सी जानकारी दे देंगे? ये जैसे ये मशीन है, ये सेट है और इसका ये हीमोग्लोबिन मीटर है ना सर, और इसका और रिजेंट है वो रखा हुआ है, इसमें दिखा दूंगा। बाकी हीमोग्लोबिन मीटर ही मेन है और इसका अलग से पार्ट्स हैं जो कम इसको। हाँ, आप लोग मंगाए थे केसरी? नहीं मंगाए नहीं थे, अपन ये आप भेजे हैं हमने। अच्छा, अपने मन से? हाँ भेजे। तो रायपुर के जो अस्पताल है वहाँ पर भी फोर्सफुली इसी तरह से मोक्षित कंपनी की जो दवाएं हैं, मेडिकल किट है, चाहे मशीनें हैं, इस तरह की मशीनों की जो आपूर्ति वो की गई है। कितनी मशीन यहाँ पर आई है सर? ये 33 पीस है। 33 मशीन आई है। 33 मशीन आई है, लेकिन पिछले 4 महीने से यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन अब तक इसका उपयोग नहीं किया जा सका है। ये जरूर देखना होगा कि कब कंपनी आके इनको ट्रेनिंग देती है और इसके बाद इसका उपयोग जनहित पे शुरू हो पाता है। भनपुरी में पड़ताल के बाद हमारी टीम उरला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहाँ भी बड़े पैमाने पर रिएजेंट की आपूर्ति सीजीएमएससी ने कर दी है। यहाँ कुल 36 सामानों की बगैर डिमांड ही आपूर्ति की गई है। हमने आपूर्ति रजिस्टर की पड़ताल की तो जानकारी सामने आई कि मोक्षित कंपनी की रिएजेंट के साथ ही मेडिकल किट, एसजीओटी किट, एसजीपीटी किट, मैग्नीशियम जैसे कई उपकरण और दवाएं दे दी गई हैं। यहाँ 30 बॉक्स रिएजेंट आया है। इसकी भी एक्सपायरी सितंबर 2024 में होने जा रही है। मनपुरी के साथ साथ उरला के स्वास्थ्य केंद्र में भी सैकड़ों पैकेट रिएजेंट जो है वो भेजे गए हैं, जबकि इसकी कोई डिमांड यहाँ से नहीं की गई थी और इसकी जो एक्सपायरी है वो देखा जा सकता है दिसंबर 2024 में होने वाली है। ये वो रिएजेंट है जो महीनों से इस स्टॉक में रखा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं किया गया है और लाखों रुपए की जो दवाएं हैं वो अनावश्यक रूप से स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दी गई है, जबकि इसकी कोई भी उपयोगिता यहाँ पर नहीं। और सबसे गंभीर बात ये कि दिसंबर 2024 में ये जो दवाएं हैं, लाखों रुपए की दवाएं हैं, वो एक्सपायर हो जाएगी, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इस तरह से समझा जा सकता है कि सीजीएमएससी और स्वास्थ्य विभाग किस तरह से पुश मैनेजमेंट के माध्यम से, पुश मैकेनिज्म के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों को दवाओं की आपूर्ति कर रहा है और किस तरह से लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है, अनियमितता और गड़बड़ी जो है वो की जा रही है, इसको समझा जा सकता है। क्योंकि ऐसी दवाएं, ऐसी उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है जिसका कोई भी उपयोग स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं किया जाएगा। भनपुरी के साथ साथ उरला के स्वास्थ्य केंद्र में भी पुश मैकेनिज्म के तहत दवाएं जो है मोक्षित कंपनी के द्वारा भेजी गई है। इस वक्त हम इसी स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं, जहाँ पर देखा जा सकता है 36 डिब्बे जो दवाएं हैं, 30 अलग अलग तरह की दवाएं और उपकरण जो है भेजे गए। फार्मासिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? आकृति सर्वे। मैडम, ये बताइए कि कितनी दवाएं यहाँ पर मोक्षित कंपनी की ऐसी आई हैं जिनका उपयोग नहीं है? क्या क्या दवाएं हैं वो? मोक्षित कंपनी का रिएजेंट भेजा गया है सर, जो लैब में यूज़ होता है, लेकिन अपने पीएससी लेवल पर उसका कोई यूज़ नहीं है। जो मेकाहारा डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल में यूज़ होगा, बहुत सारी रिएजेंट भेजे गए हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो एक्सपायरी। मैडम, कब एक्सपायर हो जाएगा ये? 9 मतलब सितंबर में एक्सपायरी हो जाएगी सर, इसी साल। आप लोग इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट भेजे थे मैडम कि अपने मन से भेज दिया गया? ये ज़बरदस्ती भेजा गया है पुश मैकेनिज्म से जी। मैडम, अभी इसका क्या उपयोग आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि दवाएं एक्सपायर होनी है, और क्या उपयोग कर रहे हैं? इसका कोई उपयोग नहीं है सर। हम लेटर एक बना के दिए थे सीएमएचओ को, और वहाँ सीजीएमएससी में भी लेटर बना के दिए थे कि हमारे पास इनका कोई यूज़ नहीं है, जहाँ यूज़ हो उनको वहाँ भेजा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कितने दिनों से आपके पास आई हुई है मैडम? ये सर सितंबर 23 में आई है, 5 मई 23 से। मई 2023 से आई है। उसके बाद भी आप लोगों ने लेटर लिखा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई, इसको कहीं नहीं भेजा गया। अभी आप लोग कहाँ रखे हैं? अपने स्टोर में ही रखा है बस। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुश मैकेनिज्म से लगातार जो दवाएं हैं, जो उपकरण है, वो विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में भेजे गए हैं। भनपुरी और उरला की ही तरह बीरगांव में भी सीजीएमएससी ने मोक्षित कंपनी के सामानों की आपूर्ति की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरगांव में सीबीसी जांच मशीन और हीमोग्लोबिन जांच की 4 मशीनें दी गई हैं। हालांकि यहां दिए गए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह मंदिर हसौद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 500 नग मोक्षित कंपनी का रिएजेंट की आपूर्ति की गई है, जिसका एक्सपायरी डेट सितंबर 2024 में है। इसके साथ ही 1000 नग लेंसेंट, 14 सीबीसी जांच किट के साथ ही एक फ्रिज की भी आपूर्ति की गई है। यहाँ भी फार्मासिस्ट नवीन नागतोड़े दावा करते हैं कि इनका उपयोग लगातार किया जा रहा है। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बाद हम इस वक्त पहुंचे हैं मंदिर हसौद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर रिएजेंट भी है और साथ ही साथ कई अन्य उपकरण भी आए हैं। सर, एक बार दिखा पाएंगे क्या स्थिति है आपके यहाँ? ये देखा जा सकता है फ्रिज जो है वो भी सीजीएमएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया और बड़ी संख्या में जो है वो सीजीएमएससी के द्वारा
जो रिएजेंट है वो भी भेजे गए हैं, साथ ही साथ कई अन्य मेडिकल उपकरण भी जो है वो भेजे गए हैं, और इसकी भी जो एक्सपायरी है वो सितंबर 2024 में होगी। जो फार्मासिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितना आप लोगों ने रिक्वायरमेंट भेजा था और कितना आया रिएजेंट और अन्य जो उपकरण है वो? लगभग हमने 500 से 600 रिएजेंट्स की डिमांड की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट हो गए, सीबीसी के हो गए, ब्लड रिएजेंट्स हो गए, ब्लड ग्रुप हो गए। कुछ कुछ की कमी रहती है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ हमको सीजीएमएसए के थ्रू प्रोवाइड हो जाते हैं। और क्या है, हमारे पास पीएससी के हिसाब से वर्कलोड भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग को रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये जितना रिएजेंट आ रहा है या जितना लेंसेट आ रहा है, जो भी आपको सामान उपलब्ध हो पा रहा है, इसका उपयोग कितना है आपके यहाँ? उपयोग तो हमारे यहाँ लगभग मैंने जैसे बताया कि आसपास के जितने भी पीएससी वाले भी हैं या अन्य गांव हैं, वो हमारे पीएससी पे स्पेशली जो फैसिलिटीज़ देख के वो एंकरेज होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और हमारे पास मैक्सिमम जो आसपास के गांव वाले हैं वो बहुत आयत में यहीं आते हैं, क्योंकि एक तो पहुंच मार्ग भी यहाँ पे, तो उस हिसाब से वो रिएजेंट हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। और लैब में वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोग उनको देते हैं। अभी आपके पास वर्तमान में कितने रिएजेंट हैं जो उपलब्ध हैं और कब तक आप उसका उपयोग कर पाएंगे, कोई अनुमान है? मेरे ख्याल से तो हमारे पास रिएजेंट अभी लगभग 200-300 तो आराम से होंगे। और अभी जैसे कि सीज़न आ रहा है, जैसे हमारे पास मलेरिया किट, डेंगू किट ये है, फील्ड में भी हम दे रहे हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से 3-4 महीने में सीजनल अभी कुछ कुछ मौसमी आएंगे तो हम फील्ड में भी देते हैं। और हमारा लगभग मेरे ख्याल से 4-5 महीने में वो यूज़ हो जाना चाहिए। तो कई केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर रिएजेंट का उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन मंदिर हसौद का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर लगातार रिएजेंट भेजे भी जा रहे हैं और साथ ही साथ इसका बड़े पैमाने पर उपयोग भी हो रहा है, लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिन स्थानों पर भेजा जा रहा है उसमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जहाँ उपयोग हो वहीं इन सामानों को भेजा भी जाए। प्रदेश के कई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे भी हैं जहां आवश्यक दवाओं की कमी है। बार बार डिमांड भेजने के बाद भी आपूर्ति नहीं की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीजीएमएससी एक ही कंपनी के कई दवाओं को बगैर मांगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचा रहा है। ऐसे में महालेखाकार के उठाए गए सवाल जायज तो नजर आते ही हैं और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आवश्यक हो जाती है। देखना है कि इस मामले में प्रदेश का स्वास्थ्य अमला और सीजीएमएससी दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिना डिमांड के उपकरणों की खरीदी के मामले में INH 24/7 की खबर का बड़ा असर हो गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के 5 सालों में बिना डिमांड, बिना क्वालिटी के उपकरण खरीदे गए। ये सभी विभागों का इसी तरह से हाल था। हमने 400 करोड़ री-एजेंट मद का भुगतान रोका है। अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में जांच चल रही है। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले कांग्रेस सरकार में 5 सालों तक ऐसे ही हुआ, बिना डिमांड का, बिना क्वालिटी का, बिना क्वांटिटी का ये सारी खरीदी और सप्लाई की गई। और लगभग पूरे विभागों के ही हाल था। स्वास्थ्य विभाग में भी इस प्रकार की बातें विभिन्न मीडिया और ऐसी जन चर्चाओं के माध्यम से आया और हमने ऐसे लगभग 400 करोड़ के आसपास का पेमेंट रीजेंट मद का रोका है। उसकी जांच चल रही है और ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही जांच, 1 हफ्ते 10 दिन में हमारी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसमें जो भी तथ्य आएंगे तो उसके हिसाब फिर आगे भुगतान की कार्रवाई करना है, नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है, कितनी उसमें खरीदी की गई, कितना ज़रूरत था, कितना ज़रूरत से ज़्यादा हुआ, उसमें दोषी कौन है, सारे बिंदुओं को हम लाएंगे। इधर मोदी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन की दिशा में काम कर रही साय सरकार अब प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ाव करने जा रही है। रमन सरकार के जनदर्शन को आगे बढ़ाते हुए सीएम विष्णुदेव साय आज से जनदर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री आमजनों से प्रत्येक गुरुवार जनदर्शन कार्यक्रम में जनता से मुलाकात करेंगे।
जिसकी शुरुआत कल से ही होने जा रही है। सीएम आवास में जन दर्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सीएम साय जनता से सीधे संवाद करेंगे और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। सीएम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का त्वरित निराकरण करने अफसरों को निर्देश भी देंगे। जन दर्शन कार्यक्रम पर सीएम साय ने कहा कि बहुत लोगों की अपेक्षा रहती है सीएम से मिलकर अपनी समस्या को सुनाएं। पहले भी रमन सरकार में एक दिन जन दर्शन का कार्यक्रम होता था। इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वही डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से जन दर्शन का बड़ा लाभ होता है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर आती है और उनकी समस्याएं सुनी जाती है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक अच्छी पहल की है। इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। क्या है, बहुत लोगों की अपेक्षा रहती है कि मुख्यमंत्री से मिलके अपनी समस्या को सुनाएं और हम रोज प्रयास करते हैं कि लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्या को सुने, लेकिन संभव नहीं हो पाता है काहे कि कई तरह के और भी काम निपटाने होते हैं। और जिस तरह से पहले भी हम लोग की जब सरकार थी 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो सप्ताह में एक दिन जनदर्शन का कार्यक्रम चलता था जिसमें प्रदेश भर के लोग आते थे और मुख्यमंत्री से मिलते थे। तो कल हम भी शुरुआत कर रहे हैं जनदर्शन का। अब हर सप्ताह प्रत्येक गुरुवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। देखिए, उसका बड़ा लाभ होता है। जनदर्शन में सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी बात सुनना, और निश्चित रूप से इससे जनता को बड़ा लाभ होता है और लोगों के समस्याओं का निदान होता है। जन दर्शन कार्यक्रम को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कल जन दर्शन के पहले ही दिन प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। लिहाजा सीएम आवास में लोगों को गर्मी और बारिश से बचाने की व्यवस्था भी की गई है। साय सरकार जन दर्शन के जरिए सरकार और लोगों की दूरी कम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी जन दर्शन में आम जनता क्या क्या समस्याएं सरकार के पास लेकर आती है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। और इस बीच अंबिकापुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नशीले इंजेक्शन की गिरफ्तार, करीब 80,000 रुपए के नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। मुखबिर की सूचना मिली थी, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला अंबिकापुर से बताया गया। अहम खबर आपको बता दें, जब युवक की गिरफ्तारी हुई है, नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी को पकड़ा गया। 80,000 रुपए के नशीले इंजेक्शन का ये मामला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।